Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry master teacher here at Vedantu. आई होप आपका दिन काफी बढ़िया गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ बाय विच यू कैन एक्चुअली बिकम अ टॉपर इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट. तो कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ. तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना. और जो भी बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी डेफिनेटली शेयर करना. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी आज का सेशन with a very beautiful quote. Motivation के साथ start करते हैं. So we have the question isn't who's going to let me, it's who is going to stop me. Absolutely. I hope all of you really swear by this statement कि अगर आपको कोई you're somebody stopping you from achieving your goal, you have to prove them wrong. और हर individual में वो capability होती है. ठीक है, चलो. Apart from that, बच्चा पार्टी विद्या उत्सव होने वाला है and you will be having amazing activities, fun activities, surprises. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, तो वहां पे जाके पक्का से आप चेक कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बच्चों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU. वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो निकी मैम के साथ टू आस्क एनी एकेडमिक डाउट और कनेक्ट विथ मी मोर. नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कौन से ऐसे टिप्स या ट्रिक्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकता है. ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको कंसिस्टेंटली करनी है, मेहनत करनी है, ताकि आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन जाओ. इवन आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. ठीक है, आई वॉज नेवर लाइक द टॉपर और एनीथिंग. हाँ, मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे, बट कुछ ऐसे चीजें आपको फॉलो करनी है. नंबर 1 है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन. Stay disciplined and motivated even when facing challenges or setbacks. Remind yourself of your goals and the reasons why you want to succeed. मैं इस पर्टिकुलर चीज को अपनी स्टोरी से, अपने स्ट्रगल फेस से डेफिनेटली रिलेट कर सकती हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू माई लवली प्रोटॉन्स आर्मी, लाइफ में हमेशा हर्डल्स या स्ट्रगल्स रहेंगे ही. वॉट यू नीड टू डू, यू शुड नॉट गिव अप. क्योंकि जो सबसे ईजिएस्ट चीज आप कर सकते हो इज एक्चुअली टू क्विट. ठीक है, आई नो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट कि भाई कुछ दिन तो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है ना, बट आपको हार नहीं मारना है. यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड. आपको आपके क्लियर जो गोल्स हैं वो दिखने चाहिए. ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड मत होना. नाउ यू हैव टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट. बिलीव दैट योर एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, रादर आई वुड से स्मार्ट वर्क यहाँ पे. ठीक है, और ऑब्वियसली आई विल टेल यू केमिस्ट्री का एक मैं कोट यहाँ पे बोल दूं, एज इन लाइक एलोट्रोप ऑफ कार्बन आपको पता होगा डायमंड है. ठीक है, सो व्हेन कार्बन जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब डायमंड बनता है. तो अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपको उतना अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा. छोटी मोटी चीजों से ऐसे हार मान जाओगे तो नहीं चलेगा भाई. और आप योर माई प्रोटॉन्स आर्मी एंड डेफिनेटली खुद की एबिलिटी को पहचानो. डू नॉट गिव अप. और कंसिस्टेंटली जब आप एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो तो वो इन द लॉन्ग रन आपको रिजल्ट जरूर देगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास. नाउ कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े शाय होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, आप बात करना स्टार्ट करो खुद से. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस कि आप लोगों से बात करो. यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास. तो नंबर 1 क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है, एंड आई थिंक द वेरी अमेजिंग थिंग जो किसी इंसान में होती है दैट इज एक्चुअली कॉन्फिडेंस. You have to be confident in yourself. So you actually participate actively in class, you make friends and उससे आपका confidence काफी अच्छा होगा और आपका डर जाएगा. ठीक है, stage fear will also go. So engage with your teachers and classmates by asking questions, participating in discussions and seeking clarification when needed. तो कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे डर से ना डाउट नहीं पूछते. कभी-कभी क्या, मैंने भी ऐसी हरकतें की हुई है कि भाई डर लग रहा है, टीचर ने डांट दिया तो भाई टीचर ने डांट दिया तो डांट दिया, इट्स ओके. आप एटलीस्ट आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा. सो नेवर बी अफ्रेड टू आस्क डाउट्स. और जहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेक श्योर यू आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, next, active participation not only enhances your understanding of the subject but also demonstrates your commitment to learning.
फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको टीचर समझा रही है क्लास में, आपको कुछ पर्टिकुलर डाउट है, अगर आपने वो डाउट उस टाइम नहीं पूछा, ऑब्वियसली वो चीज फिर स्टक हो जाएगी दिमाग में, राइट? इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एंड यू वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट, लेकिन आप वो बात उस टाइम नहीं बोल पाए, तो वो कैसे दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। तो डाउट उसी टाइम पे क्लियर करना, ताकि वो इन द लॉन्ग रन पाइल अप ना हो, टीचर से क्लैरिफिकेशन लो, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर चीज को आपको थोड़ा स्टिल डाउट है आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, यू कैन एक्चुअली गिव मोर टाइम टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड इन दिस वे वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर होगा। भाई ऐसा नहीं है कि ऊपर से भगवान टॉपर बना के भेजता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। What actually matters is your efforts, कि आप कितना मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए, ठीक है। So actively participate in class as well. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, पीडीएफ सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हो ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐसा कुछ सेंटेंस दिखेगा आपको, डाउनलोड सीबीएसई 9th एंड 10th ऑल सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो पक्का से डाउनलोड कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट है डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स। When I say good study habits, सबसे पहले तो ट्राई करो कि स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस, ठीक है, शांत जगह पे पढ़ो। अगर ऐसे जगह पे पढ़ रहे हो जहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, सीरियल्स चल रहे हैं, कार्टून्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाओ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल शाम को 5 से 8 पढ़ना है, 8 to 8:30 इज माई ब्रेक टाइम। इफ यू एक्चुअली आर फॉलोइंग अ स्टडी टेबल कंसिस्टेंटली, आई एम गारंटिंग यू वो डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, ठीक है। कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखी होगी, 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को बनने में या खत्म होने में, राइट? तो आप स्टार्ट कर लो कि हाँ मैं, ये मेरा पर्टिकुलर टाइम है, ये मेरा स्टडी शेड्यूल है, इसमें चाहे भूकंप भी आ जाए मैं पढ़ाई करके स्टडी टेबल से नहीं उठूंगा या उठूंगी, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, ब्रेक योर स्टडी सेशंस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। ये मैं हर सेशन में आपको चीख के ज्ञान देती रहती हूँ कि भाई जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसे स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके पढ़ना, ठीक है। कोई सब्जेक्ट अगर आपको पसंद नहीं है, राइट, उसके साथ आपको स्टिल ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा एटीट्यूड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर सब्जेक्ट, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बायो नहीं पसंद या फिजिक्स नहीं पसंद या केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो ये समझ लेना कि उस सब्जेक्ट में थोड़ी ज्यादा एटीट्यूड है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगा रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड ऑलवेज ट्राई करना कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना उनको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है। और ऐसे बस बुक को लेके रीड आउट मत करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स टू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वेदर इट्स समराइजिंग, प्रैक्टिसिंग विद फ्लैश कार्ड्स और टीचिंग कॉन्सेप्ट्स टू समवन एल्स। नो अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, कुछ बच्चों को दूसरों को समझा के ज्यादा क्लियर होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप ग्रुप डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, या फिर वो स्टिकी नोट्स निमोनिक्स वगैरह केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो वो आपके स्टडी एरिया पे आप स्टिक कर सकते हो, ताकि हर सुबह जब वो व्हाट अ लवली डे हो तो यू एक्चुअली हैव अ लुक एट द स्टडी द स्टिकी नोट्स जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा। Next, stay organized. Keep track of assignments, deadlines and exams using a planner or digital calendar. Now, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट्स इधर फेंके हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि कल कौन सा एग्जाम है, तो ये सब गलतियां मत करना। आपके पास ऑब्वियसली नोटबुक, सुंदर सी डायरी ले लो, डिजिटल कैलेंडर में यू कैन एक्चुअली मार्क इट कि हाँ मेरा ये एग्जाम है, इतने दिन बचे हैं, तो मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है। असाइनमेंट्स को अच्छे से अरेंज करके रखो, ठीक है। टेस्ट दिया है, टेस्ट पेपर्स, कौन सी गलतियां हुई हैं, प्रॉपर यू एक्चुअली एनालाइज इट। ऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो आपको इन द लॉन्ग रन काफी यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स टू मेक देम इजियर टू रिव्यू व्हेन नीडेड। नोट मेकिंग, यहाँ पे नोट मेकिंग, नोट्स तो आप बना लेते हो, व्हाट यू हैव टू ऑल्सो डू कि आप रिव्यू करो अपने नोट्स को कि आपने सही फॉर्मूला लिखा है या नहीं, सही डायग्राम बनाया है या नहीं, केमिस्ट्री में सही केमिकल फॉर्मूला लिखा है या नहीं,
और नोट्स को अच्छे सुंदर तरीके से बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करो। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपके लिए फेवरेट डिश बना रही है, अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट करके देती है सजा के, कोरिएंडर लीव्स एंड एवरीथिंग, इट लुक्स वेरी एपेटाइजिंग, बहुत अच्छा दिखता है। तो नोट्स आप जब पढ़ोगे खुद के अपने हाथों से द्वारा बनाए गए नोट्स, तो वो अच्छे से अरेंज करके हाईलाइट करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा वो पढ़ने में। ठीक है, तो कोई भी चीज को फ्रस्ट्रेशन के साथ मत करो, प्यार से करो। ठीक है, और प्यार से तो हर चीज काबू में आ जाती है, राइट। सो यू हैव टू रिव्यू द नोट्स व्हेन नीडेड एंड डेली रिवाइजिंग, दैट इज द थिंग। ये नहीं कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा फिर अचानक से एक दिन उठ रहे हो कि भाई कल एग्जाम है, नोट्स बनाओ। डोंट डू दैट बच्चा। सो हियर यू हैव टू डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। Next, review and reflect. Regularly review your progress and reflect on what's working well and what needs improvement. जैसे कि अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन करके एक चैप्टर है, आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है ये, तो उसमें कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं 30 मिनट्स और दूंगा ताकि ये टॉपिक मेरे लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, स्टडी, एडजस्ट योर स्टडी स्ट्रैटेजीज एंड अकॉर्डिंगली सेट न्यू गोल्स एज योर प्रोग्रेस। अब जब गोल्स बनाते हो आप तो क्लियर गोल्स बनाना, कुछ हाइपोथेटिकल या अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके गोल्स ऐसा मत करना। क्लियर गोल्स बनाओ और अपने गोल्स को रिव्यू करो कि कितना आपने अचीव कर लिया, कौन सी चीजों में आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, सो दैट वाज इट। बहुत बेसिक सी टिप्स मैंने शेयर की है। आई होप आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा आप सबको। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स और नॉट। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो दिस इज निकी मैम बिडिंग यू गुड बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टाटा।